हेलो दोस्तों, एक अच्छे स्टडी वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बरसीम। ये चारा की फसल है। बरसीम ऐसा ही होता है। बरसीम उत्पत्ति देख लेते हैं। बरसीम घास की को मिस्र में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जिसकी खेती के लिए सीरिया और पर्सिया में भी होती है। भारतवर्ष में 1904 में बरसीम को इजिप्ट से लाया गया था। इसकी खेती की जा रही है। वितरण बरसीम की खेती बिहार के सभी स्थानों पर लगाई जा सकती है जहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो तथा खेत की मिट्टी अपेक्षाकृत भारी हो। जहां पर शीतकाल में लंबे समय तक रहती हो, बरसीम चारा की उपज अधिक होती है। जलवायु यह फसल की शीतोष्ण तथा कम गर्मी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। बरसीम की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है जहां पर वार्षिक वर्षा कम से कम हो 250 से 300 मिलीमीटर हो तो बरसीम की खेती की जा सकती है। बुआई के समय 25 सेंटीग्रेड तापमान होना अनिवार्य है तथा 25 से 27 सेंटीग्रेड तापमान इसकी वानस्पतिक वृद्धि के लिए उपयुक्त पाया जाता है। अधिक तापमान में 32 सेंटीग्रेड में पौधा पुनः वृद्धि क्षमता रुक जाती है। भूमि देख लेते हैं। बरसीम की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन सामान्य भारी दोमट मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है फसल की वृद्धि और उपज की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है। पीएच मान इसका होना चाहिए 8.0 से कम वाली मिट्टी में खेती के लिए उपयुक्त होती है। मिश्रित खेती देख लेते हैं। संकर नेपियर प्लस बरसीम अंतर्वर्ती खेती, बरसीम प्लस जई मिश्रित खेती, बरसीम चारे वाली सरसों मिश्रित खेती, बरसीम प्लस जापान रेप मिश्रित खेती। उन्नत किस्में देख लेते हैं इसकी। मेस्कावी, वरदान, पूसा ज्वाइंट ज़्यादा चलती है। खेत की तैयारी मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए 3 से 4 हल्की जुताई अथवा हैरो करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के आधा पाटा देते हैं ताकि खेत को समतल हो जाए। बीज की दर 25 किलोग्राम से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बुआई का समय सितंबर के अंतिम सप्ताह अक्टूबर माह तक। नवंबर माह में बोई गई फसल में 1 से 2 कटाइयों में कम मिलती है। बुआई की विधि देख लेते हैं। धान की खरीफ फसल में पारा खेती विधि द्वारा इसकी बुआई की जा सकती है, क्योंकि ऐसे खेतों के नीचे वाले भाग में तापमान बीज अंकुरण के लिए उचित होता है। बरसीम की बीज को धान के ऐसे खेत में छिड़कते हैं जिससे भूमि में कीचड़ वाली हो तो बीज अंकुरित होकर बढ़ना प्रारंभ कर दे। घास की कटाई के समय बरसीम के पौधे की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है। प्रथम कटाई बरसीम चारा उपज कम होती है, परंतु बाद की कटाई में पैदावार संतोषजनक होता है। पानी भरकर बुआई करना देख लेते हैं। बुआई की यह विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस विधि के खेत को भली प्रकार तैयार करने के पश्चात उसमें सुविधा अनुसार उचित प्रकार की क्यारियाँ बनाई जाती है। इस क्यारियों में 6 से 7 सेंटीमीटर पानी भर दिया जाता है। पानी भरी क्यारियों में पटेला चलाकर बीज को छिड़काव किया जाता है। बुआई के पश्चात जब क्यारियाँ सूखती है तो बीज के ऊपर मिट्टी एक हल्की सी परत जम जाती है, जिससे चिड़िया या अन्य जानवर नहीं खा पाते हैं। पर्याप्त नमी होने के कारण बीज के अंकुरण अच्छा होता है। सूखे खेत में बुआई ये सब विधि है। इस विधि द्वारा बुआई करने में खेत के पर्याप्त नमी होने आवश्यक है, साथ ही साथ मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। छिटकवा विधि से इसमें बीज में खेत में छिड़क कर पाटा चला दिया जाता है। बीज में 1 से
1 से या 1.5 सेंटीमीटर से अधिक गहराई नहीं बोनी चाहिए। लाइनों में बीजों की लाइनें 15 सेंटीमीटर दूरी पर देसी हल या सीड ड्रिल द्वारा बुआई हम कर सकते हैं। बीज उपचार। जिस खेत में पहली बार बरसीम की खेती करना हो, बुआई के पहले बीज उपचार राइजोबियम जीवाणु संवर्ध द्वारा करें ताकि वायुमंडल में नाइट्रोजन पौधे की जड़ों में जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन उपलब्ध कराने के लिए क्रिया भली प्रकार संपन्न होती है। उर्वरक की मात्रा। बरसीम के पौधे के प्रारंभिक वृद्धि के लिए 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन देना चाहिए ताकि पौधे में वानस्पतिक वृद्धि ठीक हो सके। जड़ों में जीवाणु ग्रंथियां के विकास के बाद वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का भूमि स्थापना कार्य प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बरसीम के पौधे में नाइट्रोजन संबंधी आवश्यक संतुलित रूप से पूर्ण करते हैं। सुपर 50 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। पोटास 40 किलो केजी और नाइट्रोजन 25 किलो केजी देना चाहिए। अंतिम जुआई पर देना चाहिए। मिट्टी की जांच के आधार पर बरसीम फसल में सूक्ष्म पोषक तत्व देनी चाहिए। मालिवेडम तथा बोरन की कमी से जड़ ग्रंथियाँ कम बनती है और पौधे कमज़ोर हो जाती है। यह तत्व पौधों को छिड़के जाने पर पौधे में द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। बोरॉन की कमी से पूरा करने के लिए ओरेक्स 6 से 11 किलोग्राम, जबकि मेलिडानम की कमी से 1.12 किलोग्राम अमोनियम मिलवेट प्रति हेक्टेयर से छिड़काव करना चाहिए। चारा बरसीम में प्रत्येक कटाई के बाद नाइट्रोजन देना चाहिए ऐसे में ताकि पौधे पुनः वृद्धि हो सके। सिंचाई एवं जल निकास। जहाँ खेत में पानी भरकर बुआई की गई हो वहाँ बुआई के 4 से 5 दिन बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। शीतकाल में 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। मार्च में सिंचाई 12 से 15 दिनों के अंतराल में करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण देख लेते हैं। बीज उत्पादन के लिए खरपतवार कासनी को नियंत्रण करने के लिए डाइनोसेव एसीटेट का 1 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में छिड़कर प्रति हेक्टेयर से दर से छिड़काव करनी चाहिए। कटाई एवं प्रबंध। बरसीम चारे की कटाई पड़ जाती है। बरसीम की पहली कटाई 50 से 60 दिनों के बाद करनी चाहिए। इसके बाद कटाई 30 से 35 दिनों के अंतराल पर करते हैं। फरवरी से मार्च तक पौधे में शीघ्र वृद्धि फलस्वरूप कटाइयाँ 25 दिनों के अंतराल पे की जाती है। कटाई के समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि पौधे में कम से कम भूमि 6 से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर काटें, जिससे पुनः वृद्धि सहायक मुकुट ऊपर स्थित कलिकाओं को कोई क्षति ना हो। इसके अतिरिक्त काटने पर नीचे हरी पत्ती बच जाती है जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से द्वारा कार्बोहाइड्रेट द्वारा अन्य पोषक तत्व उत्पादित करके पुनः वृद्धि करने में सहायक हो। उपज देख लेते हैं इसका। उचित प्रबंध 5 से 6 कटाई के बाद बरसीम हरा चारा का उपज 1000 से 1200 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है, जिसमें 15 से 18% सूक्ष्म पदार्थ पाए जाते हैं। विभिन्न कटाइयाँ बरसीम की देख लेते हैं। हरा चारा 75 से 80 एक, दूसरका में है 150 से 200 क्विंटल, तीसरका में 250 से 300 क्विंटल है, चौथा में 300 से 400 क्विंटल है, पाँचवा में 200 से 250 है, छठा में 100 से 150 है। कुल चारा इसका हो गया 1075 से लेके 1150। बीज की उपज उचित प्रबंध द्वारा 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का बीज प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बरसीम पढ़ा दिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।